बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, पाक भारत सरहदों के अंदर कशीदगी जो है वो बरकरार है और यहाँ पे एयरफोर्स ने अपनी फुल तैयारी कर ली है। जितना भी जो हदूद है भारत की, उसके ऊपर जो है वो जदीद किस्म के जो है वो जंगी साजो सामान जो है वो पहुँचा दिया गया है और जो एयरफोर्स के तैयारे हैं वो अपनी रिहर्सल में हैं, उनके अंदर फ्यूल वगैरह सब कुछ फिल कर दिया गया है और जो मोटरवे है उसके ऊपर उनकी लैंडिंग और उनकी जो है ना वो मशकें वो भी जारी व सारी हैं। और दुश्मन के अंदर जो है वो इस वक्त लर्जा तारी है। ज़ाहिरी बात है, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी तबाही इंडिया की मचाएगी, क्योंकि इंडिया आबादी के लिहाज से, इंडिया जो है वो हदूद अरबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। वहाँ 1.5 अरब की आबादी है, यहाँ पे 24 करोड़ आवाम है, तो 4 गुना ज़्यादा नुकसान उनका होगा और 1 गुना अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ती है तो हमारा होगा। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर जो है वो इंडियन जो फ़ौज है उसका आलमी अगर रैंकिंग देखा जाए तो वो 3रे नंबर पे है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो आलमी रैंकिंग में इस वक्त भी पहले नंबर पे है परफॉर्मेंस वाइज। और पाक आर्मी की जो ऑपरेशनल सिस्टम है, जो मशक़ें होती हैं इंटरनेशनल मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी फ़ौजों के साथ मिल के जो करते हैं, उसकी जो एक हर साल एक लिस्ट जारी की जाती है जो है वो कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है। तो पाकिस्तान पहले नंबर पे है और इंडिया 3रे नंबर पे है। और जो टेक्नोलॉजी है, पृथ्वी है, शाहीन है, ये पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मिज़ाइल हैं वो दुनिया के लेटेस्ट तरीन मिज़ाइल हैं और ये ज़्यादा तबाही फेरेंगे बनिस्बत जो इंडिया के पास मामलात हैं उसकी निस्बत। तो इंडियन जो इस वक्त है कैंप, उसके अंदर भी खलबली मची हुई है और इंडियन मीडिया तो इस कदर चीख चिल्ला रहा है जैसे वहाँ जंग शुरू हो चुकी है। ज़ाहिरी बात है, ये इंडिया की सारी नज़रें जो इस वक्त हैं वो हमारे सिंतास मुआहदे के बाद वो दरियाओं पे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाँ से पानी आता है दरियाओं के अंदर या जो मुख्तलिफ पहाड़ों से उतरता है उसको किसी तरीके से रोका जाए। और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमान जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है उसमें लोगों को बंद रखने का मकसद एक ये भी था। गासबाना कब्ज़ा इसलिए भी किया गया कि पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और उसके ऊपर इंडिया ज़ोर शोर से वहाँ डैम बना रहा है और जिसका सारा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने बर वक्त जो है वो आबी ज़खायर जो है उसका ज़िया ना रोका और डैम ना बनाए और बड़े बड़े नहरी जो सिस्टम है वो हमने ना बनाया तो हमें नुकसान होगा। इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो बुनियादी ज़िंदगी है और इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो लड़ाई झगड़ों के बजाय बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से बैठ के अगर काला बाग डैम नहीं बनता है तो नीला डैम बना दें, कोई पीला डैम बना दें, लेकिन डैम वक्त की ज़रूरत है, इसके ऊपर फौरी तौर पे काम किया जाए। बजाय बड़े बड़े जो है आप सी पैक बनाएं, वो मामलात करें, उनको सेकेंडरी रखें। इस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आपके डैम होना चाहिए और जो आबी ज़खायर हैं उसके अंदर इजाफा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दूसरी जानिब हमारी फ़ौज जो है वो हमा वक्त किसी भी नागानी सूरत में बॉर्डर के ऊपर और फ़िज़ाई हदूद के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार बैठी है और दुश्मन ने ज़रा सी भी हरकत की तो अब इस दफ़ा कोई आसरा नहीं किया जाएगा। भरपूर तरीके से जवाब देने की तैयारी कर ली गई है और जो कौमी सलामती के इजलास में फ़ैसले किए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी गई है और बाकी भी जो भारतीय यहाँ पे अमला है, सफारती अमला है, वो कम करने के लिए उनको भी मुल्क छोड़ने का जो है वो हुक्म दे दिया गया है कि जैसे ही वहाँ से मामलात होंगे ऐसे भरपूर जवाब मिलेगा। अब ये वाला मामला नहीं होगा कि किसी जो है वो खामोशी इख्तियार की जाएगी या किसी वो क्या कहते हैं कमज़ोरी का मुजाहरा किया जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मकरू चेहरा क्या है। उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर कैसे जो है वो जुल्म व सितम ढाए हैं और इस वक्त वहाँ किस तरीके से लाखों की तादाद में फ़ौज उतार के वहाँ लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, कत्ल आम हो रहा है
और आलमी बरादरी का जो इस्लाम दुश्मन हैं, कुव्वतें हैं, वो सारी इकट्ठी होके उनका टारगेट जो है वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और अभी भी क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त फ़लस्तीनियों के हक़ में जो जिस तरीके से भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई है, हुकूमती सतह पे भी और सियासी जमातों और मजहबी जमातों की सतह पे भी, तो उससे ये पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान वाज़े तौर पे ये पैगाम दे रहा है कि आज़ाद फ़लस्तीन जो है वो वक्त की ज़रूरत है और इजराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। और दूसरी जानिब इस अहम इशू की तरफ जहाँ इजराइल के अंदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये तमाम खित्ते के अंदर जितनी बदअमनी है, जितनी शिद्दत पसंदी है, इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है, इसके पीछे ये तीन ममालिक अमेरिका, इजराइल और इंडिया का गठजोड़ है। और वो ये तमाम तर अभी जो कुछ उन्होंने ये शोषा छोड़ा है और एक जंगी माहौल बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है, उसके पीछे भी यही अनासिर हैं कि किसी तरीके से जो इस वक्त हार्ट इशू है फ़लस्तीन का और इजराइल के मज़ालिम का, उससे तवज्जो हटा के लोगों की कन्वर्ट करा दी जाए। एक जो मसनूई जंगी सूरत हाल पैदा की जा रही है, उस तरफ सारी तवज्जो, मीडिया का रुख भी उस तरफ मोड़ा जाए और ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये पसे पर्दा चला जाए। इसके अंदर हमारे मीडिया को चाहिए कि वो बैलेंस रखें, फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उसको भी हाईलाइट करें और जो इंडिया के मकरूह चेहरा है उसको भी बेनकाब करें, बैलेंस के साथ करें और बैलेंस के साथ जो है रोज़ाना ख़बरें दें और रोज़ाना की बेस पे इंडियन आर्मी के अंदर जो छुपे जो है मकरूह चेहरे हैं उनको भी बेनकाब करें, मोदी सरकार की जो ज़ालमाना पॉलिसियाँ उनको भी बेनकाब करें और पूरी दुनिया के अंदर जो सफारत खाने हैं वो सफारती सतह पे भी वहाँ पूरी अपनी जो है वो ज़ोर लगाएं, बताएं कि इंडिया का मकरूह चेहरा क्या है और वहाँ पे बताएं कि किस तरीके से जो है वो अपना फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और किस तरीके से कश्मीर के अंदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों के गिर्द क्यों ये सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। इसका रिएक्शन होना चाहिए आलमी सतह पे भी। और अक़वाम मुत्तहिदा की समझ नहीं आ रही है कि उसका रोल ज़ीरो रहा है, हमेशा ज़ीरो रहा है, लेकिन इस वक्त तो निहत्ते वो मासूम बच्चों की चीखें भी इन अक़वाम मुत्तहिदा के जो बैठे हैं सरबराहान, इनकी कानों तक नहीं पहुँच रही हैं और बर्बरियत अपनी पूरी इंतहा पे है। तो उसको रुकाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार जो है वो हमेशा की तरह घनौना है, क्योंकि वीटो पावर अमेरिका के पास है और ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये उसका एक बच्चा है, जिस तरफ वो इस बच्चे को कहेंगे वो बच्चा उसी तरफ ही आवाज़ उठाएगा और बच्चा उसी तरफ ही जाएगा। लिहाजा इसके ऊपर बिल्कुल ना रहें। OIC का हंगामी इजलास होना चाहिए और उसके अंदर फैसले किए जाने चाहिए और इस्लामी ममालिक को सर जोड़ के मसला फ़लस्तीन का जो है वो पुरअमन हाल निकालना चाहिए। आज जमात इस्लामी ने यहाँ पूरे मुल्क भर के अंदर हड़ताल की जो कि कामयाब रही। यहाँ से भी मैसेज चला गया है कि ताजर बरादरी हो या आम पब्लिक हो, सबका एक ही मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों के अंदर जो फ़लस्तीन के अंदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो किसी तरीके से भी नाकाबिल कबूल हैं और इजराइल की जो जुल्म सितम है उसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये जो कत्ल आम है इसको बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया।